क्या समझते हैं। मतलब आध्यात्मिक का मतलब क्या है आप लोग ये जानेंगे आज। ठीक है, तो आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है। आध्यात्मिक शब्द का मूल अर्थ होता है कहाँ से, आत्मा। अर्थात आध्यात्म एक व्यक्ति को जीवन का अर्थ और उद्देश्य खोजने में मदद करता है। तो आध्यात्म क्या करता है, जैसे हम लोग हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का अर्थ, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो ये सब का मतलब क्या होता है, किससे जुड़ा हुआ है ये सब, आध्यात्म से। ठीक है, आध्यात्म के 5 गुण। जैसे बोल दिया गया कि मैं आध्यात्मिक हूँ, जैसे कोई बोल दिया, जैसे तुम ही बोल दिए कि मैं क्या हूँ, आध्यात्मिक हूँ, आध्यात्म के मार्ग पर चलता हूँ। तो कोई पूछ लिया उसके 5 गुण बताओ मुझे, तो क्या क्या बताओगे उसकी खूबियां में। विश्वास, जैसे बोल दिया गया कि ईश्वर है और ईश्वर हमारी मदद हर समय करते हैं। तो बोला है किसी ने, तो उस पर आपको क्या करना है, विश्वास। अब उल्टा सीधा चीजों पर विश्वास नहीं कर लेना है कि ईश्वर चमत्कार दिखाते हैं, बिना मेहनत के ही आपको एकदम बड़ा आदमी बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। फिर क्या होता है, प्रयास। जैसे विश्वास किया आप ईश्वर पे, फिर अपने काम में आपको क्या करना है, प्रयास। चमत्कार नहीं ढूंढना है कि हम पढ़ेंगे नहीं और तेज हो जाएंगे, उसमें क्या करना है, आपको पढ़ाई करना है। फिर आपको क्या करना है, ध्यान। ध्यान जैसे आप ओम नाम का जप करते हो, है ना, या फिर क्या करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, ये सब क्या कहलाता है, ध्यान। फिर आप में क्या होनी चाहिए, एकाग्रता। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपका पूरा ध्यान किससे होना चाहिए, पढ़ने पे। इसको क्या बोलते हैं, एकाग्रता। 5वां क्या होता है, ज्ञान। जब आप इन सभी स्टेप्स को पार करेंगे तो आपके अंदर क्या आएगा, ज्ञान। चीजों को समझने की क्षमता आपके अंदर आने लगेगी, है ना। तो 5 गुण क्या क्या है, विश्वास, प्रयास, ध्यान, एकाग्रता, ज्ञान। ठीक है, फिर आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं। ठीक है, पहला रास्ता क्या है, निष्काम कर्मयोग। दूसरा रास्ता क्या है, ज्ञान योग। कितने रास्ते हुए, 2, निष्काम और ज्ञान योग। मतलब क्या है, एक है कि आप पूरे इस दुनिया से छोड़ छाड़ के हट जाओ और कहाँ बैठ जाओ, पहाड़ पे। जैसे बोलते हैं साधु हो गया, साधु भी हो गई, ऐसा बोलते हैं। एक वो वाला होता है, एक क्या होता है, आप अपने परिवार के अंदर रह के भगवान की पूजा पाठ करते हुए ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। दोनों में से कठिन कौन सा है, जैसे कोई बोल दे कि सरल है या कठिन, तो ये है या फिर ये। आप परिवार में रह के ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं या वहाँ पे सकते हैं, परिवार में। अच्छा कौन सा है, दोनों ही अच्छा है, दोनों ही कठिन है। ठीक है, आप जैसे आप पूरा सब कुछ छोड़ के चले जाओगे बाहर, कहोगे मुझे भगवान की खोज करनी है ना, तो वहाँ पर जाओगे तो नियम होता है कि आपको दिन भर में 1 दिन के भोजन की व्यवस्था करनी है। मतलब घर से मांग के 1 दिन का खाना है। अब किसी घर जाओगे, हो सकता है गाली मिल जाए, है ना, किसी दिन हो जाए कि हाँ मिल जाएगा, खा लोगे, फिर अगले दिन तो वही करना है। और आपको खाना भोजन लेके फिर पूरे दिन बैठना है ध्यान में, भजन करना है। ठीक, अपने आत्मा को किसमें मिलाना है, परमात्मा में। और जब घर पे रहोगे आप पूरे परिवार के बीच में, बाहर जाओगे, स्कूल जाओगे, सब कुछ करोगे, उसके साथ जब ईश्वर को खोजना चाहोगे तब क्या होगा, ढेर सारे लोग रहेंगे, आपका एकाग्रता क्या बना रहेगा, नहीं। कभी शोर शराबा होगा, उससे होगा, कभी आपको मन करेगा थोड़ा बाहर घूम ले, है ना, लेकिन आपको सारे काम करते हुए अपने भगवान को हमेशा याद करते रहना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी यहाँ से उठोगे 1 घंटे बाद उठ जाओगे, ठीक है, तो पढ़ने से पहले बोल दो, प्रभु जी में प्रणाम, मैं आपके द्वारा ये काम कर रहा हूँ। जैसे मान लो मैथ पढ़ रहे हो, किए, उसको समर्पित कर दो भगवान जी को कि मैंने ये अच्छे से किया, अब आप इसको देखो। ठीक है, पढ़ाई करो, गेम खेलो, परिवार के साथ रहो, कुछ भी करो, आप उसको किस पे जोड़ दो, भगवान जी से। वही क्या होता है, आपका नाम जप।
ठीक है। तो नाम जप दोनों पार्ट में होता है, चाहे आप एकदम सबसे अलग होके नाम जप करो, चाहे आप परिवार में रह नाम जप दोनों में हो, ठीक है।